अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं एपिसोड की कमेंट्री नहीं कर पा रही। तो इस वजह से भी कुछ एपिसोड मैंने लॉन्ग देने का सोच लिया आज। तो थोड़ी और लिखने वाली बाकी है, तो मुकम्मल लिखी भी नहीं गई मुझसे आज। तो आप लोगों से एडवांस में माज़रत चाह रही हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे आने वाले बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। और अब चलते हैं हम अपने स्नैक पैक की तरफ। और उसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, तबीयत काफ़ी नासाज थी, जिसकी वजह से मैं आज एपिसोड नहीं दे पाई। ये बात मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इन्फॉर्म कर चुकी थी, मगर कुछ लोग कम्युनिटी पोस्ट देखते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ। अपने सब रीडर से माज़रत चाहती हूँ, लेकिन कल आने वाली एपिसोड की एक झलक आपको दिखा देती हूँ, तो इसे रीड कीजिए और मुझे बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है। ख़बरदार, जो किसी ने मेरे शोहर को एक लफ्ज़ भी बोला, वो चिल्ला कर बोली तो सब सन्नाटे में आ गए और बेयकीनी से उसे देखने लगे। और शाहज़ेब फातहाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये कैसा मजाक है? तुम एक ड्राइवर से कैसे शादी कर सकती हो? अम्मार ने गुस्से से कहा। क्या मैंने आपको कुछ कहा जब आपने अमीरा से शादी का फ़ैसला किया? जब आपको एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने का हक़ है, तो मुझे भी एक ड्राइवर से शादी करने का हक़ है। हक़ क्यों नहीं है? जब आलिया भाई को एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत हो सकती है, तो मुझे उसी मिडिल क्लास लड़की के मिडिल क्लास भाई से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? मैं भी आप दोनों की बहन हूँ और आप जैसी ही सोच रखती हूँ। मुझे प्यार हो गया तो मैंने शादी कर ली शाहज़ेब से। अब ये मेरे शौहर हैं और इस घर के दामाद हैं, तो आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अबीहा ने अपने अज़ली हठधर्म लहजे में कहा, मगर फ़र्क ये था कि पहले हठधर्मी में वो मिडिल क्लास लोगों को जूते की नोक पे रखती थी, मगर इस बार अपने घर वालों को रखा था। अमार, इसे लेकर जाओ और इसके कमरे में बंद कर दो, और ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और तलाक दिलवाना मेरा काम है। आसिम अफंदी ने झबड़े भींच कर कहा। मैं भी देखता हूँ कि मेरी बीवी को मुझसे कौन अलग करता है डैड जी। वो डैड जी पे जोर देते हुए बोला। तुम मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं हो शाहज़ेब खान। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को रोड पर ला सकता हूँ। आसिम अफंदी तिल मिला कर बोले। आज़मा कर देख लीजिए डैड जी। आप तो ये सिर्फ सोच रहे हैं कि आप मेरे पूरे ख़ानदान को रोड पर ला सकते हैं, मगर मैं सोच चुका हूँ कि बिया इसी वक्त मेरे साथ रुखसत होकर मेरे घर जाएगी, तो मतलब अब जाएगी। क्यों बिया? शाहज़ेब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो उसने एक निगाह सबको देखा, फिर अपना हाथ शाहज़ेब के हाथ में थमा दिया। शाहज़ेब ने अबीहा का हाथ पकड़ा और सबको साकित और जामिद छोड़कर उसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। भाई दरवाजे पर रोककर इसने मुतज़ब्ज़ब सी ब्लैक एंड स्किन शलवार कमीज़ में मबलूस अबीहा को देखा और फिर हाथ पकड़े उसे तकरीबन खींचता हुआ अंदर की जानिब लाया और उसे खींच कर सोफ़े पर पटका, तो वो घबरा कर उसे देखने लगी। ये सब क्या है शेज़ी? बड़े बाबा ने हैरानगी से पूछा। ये मोहरा है मेरा बड़े बाबा। मैंने इससे चंद दिन पहले निकाह किया था कि इसे अपने ख़ानदान की ज़िल्लत और रुसवाई करने वाले युसरा अफंदी और आसिम अफंदी को ज़लील करने का मोहरा बनाऊंगा, मगर अब एक तीर से दो शिकार हो गए। मैं अब इसे आलिया अफंदी को बिल से निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। शाहज़ेब की बात पे वो बेयकीनी से उसे देखने लगी और बाकी सब भी शॉक्ड से उसे देख रहे थे।
آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنی رائٹر ایمان فاطمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت ساری ڈھیروں ساری دعائیں کیجیے گا. اور جس نے ابھی بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا، پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں چینل سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ نگہبان.